प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है राजस्थान में जनजाति वाला। पहला टॉपिक था हमारा राजस्थान में मीणा जनजाति, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है भील जनजाति राजस्थान की। राजस्थान की ये दूसरी प्रमुख जनजाति है। मीणा के बाद में दूसरी जो जनजाति आती है वह है भील जनजाति। ये लोग स्थायी रूप से कृषक सामाजिक दृष्टि से पितृसत्तात्मक जनजाति एवं परंपरागत रूप से एक अच्छे तीरंदाज होते हैं। भील जनजाति राजस्थान के भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में मुख्य रूप से निवास करती है। भीलों का निवास स्थान प्रधानतः पहाड़ी और पठारी भूभाग है, यानी राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ आदि ऐसे ज़िले हैं जहां भील जनजाति के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट आता है कि भील जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई। भील जनजाति की उत्पत्ति के बारे में एक मत नहीं है, यानी अलग अलग भूगोलवेताओं के अलग अलग मत हैं तथा मानव शास्त्री इनको मुंडा जाति के वंशज मानते हैं। हैडन ने इन्हें पूर्व द्रविड़ों की पश्चिमी शाखा माना है। रिजेल और क्रुक इन्हें द्रविड़, प्रोफेसर गुहा इन्हें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित मानते हैं। यानी अनेक जो मानव शास्त्री हैं उनका अलग अलग मत है। ये लोग इन लोगों को अलग अलग मानते हैं। कर्नल टोड के अनुसार ये तत्कालीन मेवाड़ राज्य अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। यानी कर्नल टोड ने कहा है कि भील जनजाति के जो लोग हैं वो मेवाड़ राज्य अरावली पर्वत श्रेणियों में रहने वाले लोग हैं। भील जनजाति भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, क्योंकि भीलों की उत्पत्ति के विषय में महाभारत, पुराण और रामायण आदि प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। अतः ये देश के आदिम निवासी हैं। यानी भील जनजाति एक प्राचीनतम जनजाति है। भील जनजाति का उल्लेख महाभारत, पुराण तथा रामायण में भी देखने को मिलता है। यानी जो प्राचीन जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में भी भील जनजाति का उल्लेख मिला है। इसलिए इनको प्राचीनतम आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता है। भील जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है तीर चलाने वाले व्यक्ति से लिया गया है। यानी भील जनजाति का जो शाब्दिक अर्थ है वो तीर चलाने से है। इसकी उत्पत्ति बील अर्थात तीर से हुई है। ये लोग सदैव अपने पास तीर कमान रखते हैं। प्राचीन काल से पशुओं का आखेट करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यानी भील जनजाति के लोग पहाड़ी व पठारी भूभागों में निवास करते हैं। इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट यानी शिकार करना है। ये अपने पास तीर कमान रखते हैं। तीर कमान से शिकार करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं।
भील जनजाति का उद्भव एवं विकास। कल्याणपुर के आवेरी ग्राम के भील मसार कहलाते हैं। पारड़ा क्षेत्र के भील अपनी उत्पत्ति गुर्जरों से मानते हैं, यानी कुछ जो भील है वो मसार कहलाते हैं। कुछ भील अपनी जो उत्पत्ति है वो गुर्जरों से मानते हैं। महुवाड़ा, खेजड़ और सराड़ा क्षेत्र के भील पारगी कहलाते हैं। देवरा के भील अपने आप को सिसोदिया कहते हैं। भील भोमिया यद्यपि अपने आप को राजपूत कहते हैं। यानी कुछ भील जनजाति के लोग जो सिसोदिया मानते हैं अपने आप को, कुछ लोग पारगी कहलाते हैं तथा भील जनजाति के लोग अपने आप को राजपूतों की श्रेणी में रखते हैं। परंतु राजपूतों में इनके विवाह संबंध, खान पान, हुक्का पानी नहीं है। यानी भील जनजाति के लोगों का जो संबंध है, कुछ भील जनजाति के जो लोग हैं वो अपना संबंध राजपूतों से मानते हैं, लेकिन राजपूतों के साथ इनका कोई संबंध नहीं है। इसलिए इनकी उत्पत्ति के बारे में आज भी अनेक मानव शास्त्रियों में मतभेद माना जाता है। नेक्स्ट है भील जनजाति का शारीरिक लक्षण कैसा है। भील छोटे कद के होते हैं। इनका रंग काला और नाक चौड़ी होती है। बाल रूखे, आंखें लाल, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ होता है। हाथ पैर की हड्डियां मोटी होती हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां सुंदर होती हैं। यानी इनका शारीरिक जो लक्षण है वो अन्य जनजातियों से भिन्न माना जाता है और पुरुषों की बजाय स्त्रियां बहुत ही सुंदर होती है। नेक्स्ट है वस्त्र भूषण। भील लोग गरीब होने के कारण मोटे, सस्ते तथा बहुत ही कम कपड़े पहनते हैं। वस्त्रों के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है। यानी भील जनजाति के लोग गरीब होते हैं, घुमक्कड़ जाति के होते हैं। अपना इनका मुख्य जो व्यवसाय है वो शिकार करना है, आखेट करना है और निर्वाह कृषि करना है। इसलिए भील जनजाति के लोग गरीब होने के कारण वस्त्र बहुत ही कम मात्रा में पहनते हैं, लेकिन फिर भी ये इनको वस्त्रों की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया है। पहला लंगोटिया भील तथा दूसरा है पोतीदा भील। लंगोटिया भील शरीर पर खाली एक लंगोटी पहनते हैं जिसे खायुतू कहते हैं। यानी पहला जो है वह लंगोटिया भील होते हैं। लंगोटिया भील शरीर पर एक लंगोटी रखते हैं। उस लंगोटी को खायुतू नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है वह स्त्रियां घाघरा पहनती हैं जो घुटने तक नीचे होता है। इसे कच्छाऊ कहते हैं। यानी पुरुषों की जो लंगोटी होती है उसको खतायू के नाम से जानते हैं। स्त्रियां जो घाघरा पहनती हैं उनको कच्छाऊ के नाम से जाना जाता है। पोतीदा भील धोती पगड़ी द्वारा शरीर को ढकते हैं। ये लोग घर पर अपनी कमर पर अंगोछा लपेटे रहते हैं। यह अंगोछा फालू कहलाता है। यानी दो प्रकार के इनके वस्त्र होते हैं। एक जो वस्त्र होता है वो होता है लंगोटिया भील होता है, दूसरा पोतीदा भील होता है। पोतीदा जो भील की जो स्त्रियां हैं वो काले रंग का फालू पहनती हैं। स्त्रियां गले में चांदी की हंसली, नाक में नथ, कानों में चांदी की बालियां और हाथों में छल्ले तथा पाँव में पीतल की पाजनियां पहनती हैं। यानी राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में जो भील जनजाति के लोग हैं उन लोगों का जो स्त्री व पुरुषों का पहनावा है वो अलग अलग आभूषण पहनते हैं।
नेक्स्ट है बस्तियां और घर। भीलों के गांवों की आकृति भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होती है, यानी भीलों की जो घर हैं जिनकी हैं वो भौगोलिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। भीलों के गांव छोटे अर्थात 20 से 200 झोंपड़ियों वाले होते हैं, जो पहाड़ी ढालों, जंगलों व नदियों के किनारे बसे हुए होते हैं। बहुत सी झोंपड़ी मिलकर पाल कहलाते हैं। इनका मुखिया पाल भी कहलाता है, यानी बहुत सी झोंपड़ियों को पाल कहते हैं और इनका जो मुखिया होता है उसको पालवी नाम से जाना जाता है। मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले भील गांव में एक मोहल्ला बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट है भोजन। भीलों के भोजन में मक्का की रोटी तथा कांदे का भात मुख्य है। ये मांसाहारी होते हैं तथा महुए से बनी हुई शराब का सेवन करते हैं और ताड़ का रस खूब पीते हैं। यानी इनका जो भोजन है वो मक्का की रोटी है और कांदे की सब्जी, मांसाहारी होते हैं तथा शराब व ताड़ के रस का अधिक सेवन करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था। भीलों की सामाजिक व्यवस्था बड़ी संगठित होती है। इनकी पूजा विवाह जीवन कर्म की विशेष पद्धति होती है। संयुक्त परिवार प्रथा होती है। पिता घर का मुखिया होता है। पिता को संपत्ति संबंधी सारे अधिकार होते हैं। घर की व्यवस्था, खेतों में स्त्रियों का पूरा योगदान होता है। शादी के बाद लड़का परिवार से अलग रहता है। भीलों में विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष की ओर से होता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसे दाफा कहा जाता है, जो लड़की का बाप लेता है। पति की मृत्यु के बाद उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया जाता है। देवर भौजाई के विवाह का भी प्रचलन है। भीलों में नातरा विवाह, देवर बहुपत्नी, घर जमाई आदि प्रथा का भी प्रचलन है। भील स्वाभिमान से भोले परंतु वीर, साहसी एवं निडर होते हैं। ये स्वामी भक्त भी होते हैं। घर आए शत्रु का सामना करते हैं। इनमें जातिगत एकता बहुत है। भीलों के छोटे गांवों को फला व बड़े गांव को पाल कहा जाता है। समस्त पाल का मुखिया गमेती के नाम से जाना जाता है। गमेती सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत झगड़ों को निपटाने का काम करता है। भीलों में पंचायत प्रधान होती है। भीलों में शपथ का बहुत महत्व है। कोई भी भील शपथ का उल्लंघन नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है धर्म। भीलों का धर्म हिंदू धर्म से ही प्रभावित होता है। अतः हिंदुओं को देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदुओं की भांति कर्मकांड करते हैं। हिंदुओं के सभी त्योहारों को मानते हैं, लेकिन होली का विशेष महत्व है। यानी त्योहारों के अंदर धर्म में हिंदू धर्म को मानते हैं और सभी प्रकार के त्योहारों को ये मानते हैं, लेकिन विशेषकर होली का त्यौहार इनके लिए बहुत ही प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट है भील जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो। भील जनजाति के लोग निर्धन यानी गरीब होते हैं तथा घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने चारागाह व अपनी रोजी रोटी के लिए घूमते रहते हैं। अब अनेक स्थानों पर कृषि कार्य करने लगे हैं, लेकिन भील जनजाति के लोग आज अनेक स्थानों पर कृषि कार्य करने लगे हैं। पहाड़ी ढालों में जंगलों को जलाकर वर्षा काल में अनाज, दालें, सब्जियां बो दी जाती हैं। इस प्रकार की खेती को चमिता कहते हैं। यानी भील जनजाति के लोग जो जंगलों को काटकर, जंगलों को जलाकर जो कृषि कार्य करते हैं, उन कृषि कार्य को चमिता के नाम से जाना जाता है। मैदानी भागों में वनों को काटकर भूमि में चावल, मक्का, मिर्च, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, चना, बैंगन, पपीता, रतालू आदि बोए जाते हैं। अनेक प्रकार की साग सब्जियों व फलदार वृक्षों की
खेती वर्तमान समय में भील जनजाति के लोग करने लग गए हैं। इस प्रकार की खेती को दजिया कहा जाता है, यानी दजिया की संज्ञा दी गई है। वर्तमान समय में खेती हेर फेर के ढंग से की जाती है। भील स्त्रियां तालाबों और नदियों में मछली पकड़ती हैं, यानी मछलियां पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय हो गया है। जंगलों में तीर कमान से पक्षियां, जंगली सुअर, चीते आदि का शिकार भील जनजाति के लोग करते हैं। जंगलों में फल, शहद आदि भी इकट्ठा किया जाता है, यानी भील जनजाति के लोग अपन जीवन यापन के लिए जंगलों में शिकार करते हैं, शहद इकट्ठा करते हैं, अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। जहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं है वहाँ पशुपालन किया जाता है, यानी भील जनजाति के लोग कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। भारत व राज्य सरकार इनको सहायता देकर इनके जीवन को विकसित करने में सहयोग दे रही है। यानी भील जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है, पालन पर निर्भर है। भील जनजाति के लोग घुमक्कड़ जीवन निर्वाह करते हैं और अपना कृषि कार्य के साथ साथ आखेट का कार्य भी भील जनजाति के लोग करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में अनेक प्रकार के सहयोग करके, सहायता दे करके भील जनजाति का विकास कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, मीणा व भील दो मुख्य चैप्टर आपको बता दिए गए हैं। इन दोनों को अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये राजस्थान का भूगोल का सेकंड पेपर के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाने वाला चैप्टर है। धन्यवाद।